चलते हैं एक खास सेगमेंट की ओर जिसका नाम है रॉकेट शेयर्स विद चंदर सुराना। युवा एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, जिसकी बाजार के चार्ट्स पे बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। टेक्निकल्स की क्लासेस भी चलाते हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप खुद सीखना चाहते हैं। और फिलहाल ये देखते हैं, समझते हैं कि बाजार को अभी वो कैसे देख रहे हैं और यहाँ पे कहाँ मौके निकल के आ रहे हैं। चंदर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्ते सर। जी नमस्ते। चंदर जी, सबसे पहले तो अपडेट से शुरू करेंगे या कोई नया स्टॉक है जो आप देना चाहें, जो कि ऐसा ना हो कि हम देर लगाएं आपसे बात करने में और वो फिर निकल जाए, हमारे हाथ से छूट जाए। सर एक स्टॉक है टीवी टुडे, नए स्टॉक में। जी जी। टीवी टुडे नेटवर्क 301 रुपए का है अभी, 301 रुपए 35 पैसे। 3.5% से ऊपर तो ऑलरेडी भाग चुका है। सर क्या करना अभी इसमें? सर ये 305 के ऊपर सस्टेन करता है तो एंट्री करनी है। ठीक है, आज का हाई इसका 304 का है। उसके ऊपर में आप कह रहे हैं कि अगर 305 और उसके ऊपर रुकता है तो इसके अंदर में एंट्री करी जा सकती है। ठीक है, और फिर उसके बाद सर टारगेट्स क्या है? 315, 325, 335 और 350। ठीक है। ये अपने कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है तो ये बड़े मौके के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये बहुत लंबे समय से ये कंसोलिडेशन चल रहा था। इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये मई से 31 मई, 1 जून से, जून जुलाई से, मतलब 2-3 महीने का एक लंबा कंसोलिडेशन रहने के बाद में, और उसके बाद चंद्र जी को लग रहा है कि यहाँ से उसको उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। 305 के ऊपर अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो ये एक बड़ा मूव दे सकता है। फिर 315, 325 और 350 तक के टारगेट्स के लिए इसको लिया जा सकता है। ठीक है चंद्र जी, अगर मैं इसको 305 पे एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए? तो स्टॉप लॉस लगाना है 285 का, इसमें क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, 285 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा करके 305 के ऊपर में इसमें एंट्री करें और उसके बाद 350 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। सर कुछ और ऐड कर रहे हैं क्या चंद्र जी? सर एक स्टॉक और है, एटीजीएल, अडानी टोटल गैस लिमिटेड। अदानी टोटल गैस लिमिटेड, जी, 905.90 का है। सर ये 935 के ऊपर क्लोज करता है तो इस स्टॉक को एंटर करना है। इसके काफी बड़े टारगेट होंगे। पहला टारगेट 980 का, 1000, 1070 का, और फिर 1150 के टारगेट होंगे। ठीक है, और इसमें भी करीब करीब उसी तरीके का एक शायद नजरिया है कि कुछ काफी समय से ये एक रेंज के अंदर में चल रहा है और उस रेंज को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, एक बार फिर से लेवल्स बता दीजिए इसमें एटीजीएल में। सर 935 के ऊपर क्लोज होता है तो आपको नेक्स्ट डे लेना है इसको। इसका पहला टारगेट 980 का, 1000, 1070 का, और बाद में 1150 का टारगेट होगा। ठीक है, ये राय है एटीजीएल पे, अदानी टोटल गैस लिमिटेड। ये दोनों को बाय कर सकते हैं। कंडीशंस आपको बता दी गई, लेवल्स आपको बता दिए गए, उनका बहुत ध्यान रखिएगा। और ये बहुत कम समय में ये टारगेट्स अचीव होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि चंद्र जी जो देखते हैं वो ज्यादातर 1 से 2 हफ्ते का नजरिया होता है। चंद्र जी ठीक कर रहा हूँ, इसमें नजरिया कितना लंबा है? सर शॉर्ट टर्म नजरिया 15-20 दिन का नजरिया है, और ये स्टॉक ऐसा है कि एक हफ्ते में भी टारगेट हिट कर जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, वो वैसे नजरिया 15 से 20 दिन का है, लेकिन हो सकता है कि हफ्ते भर के अंदर में ही आपको आपके टारगेट्स मिल जाएं। एक समस्या या एक थोड़ी सी वो है कि इस बार हफ्ता ये ट्रंकेटेड वीक है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी भी है, तो एक्सपायरी भी थोड़ी सी पहले खिसक जाएगी। बुधवार को ही एक्सपायरी हो जाएगी, तो 2 दिन बाद एक्सपायरी है, तो वो और इसलिए वोलेटाइल भी होगा ये हफ्ता। तो हो सकता है उस हिसाब से चंद्र जी जो कह रहे हैं कि शायद टारगेट्स और जल्दी आपको मिल जाए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सर और कुछ ऐड कर रहे हैं या थोड़ा सा अपडेट देंगे पीछे का? सर अपडेट दे देते हैं अब। ठीक है, इसमें टीजीएल में चंद्र जी अगर एंट्री कर रहे हैं तो इसमें स्टॉप लॉस के लेवल्स भी एक बार बता दीजिए। सर इसमें तो अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे 897 का क्लोजिंग बेसिस। 897 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगेगा। ठीक है, और 1150 तक के टारगेट्स हैं। एंट्री के लेवल्स आप एक बार फिर से बता दीजिए सर, कहाँ पे करा रहे हैं? 935 के ऊपर क्लोज हो तब लेना है। ठीक है, 935 के ऊपर क्लोज होगा तब लेना है। और बड़े टारगेट्स के लिए, जो कि हफ्ते से 2 हफ्ते और मैक्सिमम 3 हफ्ते का व्यू है, लेकिन मिल आपको हो सकता है हफ्ते भर के अंदर में मिल सकते हैं। ठीक है, चंद्र जी कुछ अपडेट दे दीजिए पीछे के स्टॉक्स का। सर अपडेट में सर एक स्टॉक दिया था जीएसपीएल, 342 ऊपर लेना था। पहला टारगेट 360 का था।
जी सर वो हिट हो चुका है। ठीक है, 361.50 पे तो अभी तीन भी सौ चल अस्सी रहा है। चार सौ के लिए अभी भी होल्ड रखे, 380 400 के लिए अभी भी होल्ड रखे स्टॉक को। ठीक है, अभी कुछ प्रॉफिट बुक करना है इसमें? सर सेफ ट्रेडर है तो 50% बुक कर ले, बाकी पोजिशन होल्ड रखे। ठीक है, अगर आप बहुत ही सेफ ट्रेडर हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, एग्रेशन नहीं रखते हैं, एग्रेसिव नहीं हैं, तो आप 50% तो प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अन्यथा आप बने रहें, अभी इसमें आगे के टारगेट्स अभी बाकी है। ये पहला टारगेट अचीव है, तो ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा टारगेट्स के लिए वेट नहीं करते हैं, या ज़्यादा समय नहीं है, या ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो वो यहाँ पे भी निकल सकते हैं या 50% निकल सकते हैं। ठीक है, और कोई अपडेट है सर? सर एक स्टॉक दिया था कर्व्स बायो, KREBS। BS। के आर KRE KRE जी BS, कर्व्स बायो। BS KREBS। चंद्र जी, एक बार फिर से, या मेरे को आप ऐसे ही भेज दीजिए तो मैं देख लेता हूँ। तो मैं भेज दिया। हाँ अच्छा, बी एस। हाँ KREBS। जी हाँ जी, ठीक है, क्रेब्स बायोकेम, ठीक। सर ये स्टॉक 125 पे दिया था, इसका टारगेट 130 40 50 का था, आज 166 का ही है। 166.90 का है, ऑलमोस्ट 167 रुपये, 167 तक ऑलमोस्ट लगा करके आया है, तो बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, और कोई अपडेट है सर चंद्र जी? एक स्टॉक दिया था GTPL हैथवे। कौन सा? TTPL। GTPL। अच्छा, जीपीटीएल, जीटीपीएल, जी, जीटीपीएल हाथवे। सर स्टॉक 212 में दिया था, 216 में अगर जब सस्टेन करे तो और ऐड करना था। टारगेट 220 30 40 के थे, सारे टारगेट हिट हो गए। जिसके पास पोजीशन है वो 90% बुक कर ले, 10-15% अभी भी होल्ड करना है, तो 225 से क्लोजिंग में स्टॉप लॉस लाके होल्ड करे। अभी 275 भी पॉसिबल है इसका। ठीक है, 275 भी पॉसिबल है, होल्ड रख सकते हैं। ये राय है जीटीपीएल हाथवे पे। ठीक है, और कोई सर? बस सर। सर अ, एक स्टॉक दिया था ग्लोबल स्पिरिट। सर एक स्टॉक दिया था ग्लोबल स्पिरिट 740 पे, जी उसमें 988 का हाई। ठीक और लास्ट मैंने कहा था फ्राइडे को कि वीकेंड पार्टी के लिए पैसे थोड़े बुक कर ले, है, और जिसकी बची हुई पोजीशन है वो पूरा बुक कर सकता है। ठीक है, ये आपका एक फेवरेट स्टॉक है ग्लोबल स्पिरिट, सर्किट टू सर्किट अब ये भी चलाने लगे हैं हम। और ठीक है, इसमें एक सवाल आ रहा है सर, आपने नीलकास्ट भी दिया था शायद, सर नाइका होल्ड रखे, होल्ड रखें? 90 होल्ड रखे, 92 के ऊपर जोर से भागेगा। आज उसमें ओपन हाई है, ओपन हाई क्रॉस करेगा तो स्टॉक जोर से भागेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अ, अ, लाल निशान में है आज, 3-3.5% गिर के काम कर रहा है, तो इसलिए शायद दर्शकों को थोड़ी सी समस्या हो रही होगी। तो आप कह रहे हैं कि अभी होल्ड रखे। सर अगर स्टॉप लॉस कहाँ पे है सर इसमें? सर अगर सर जो स्टॉप लॉस लगाना है 85 का क्लोजिंग बेसिस। अगर जो कोई सेफ ट्रेडर है तो अभी एग्जिट कर सकता है, और ओपन हाई क्रॉस करेगा 92 के ऊपर तो वापस एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये ज़्यादा परेशानी हो रही है या ज़्यादा सेफ आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि अभी एग्जिट कर जाएं और 92 के ऊपर में फिर से एंट्री ले लें, और नहीं तो 85 का स्टॉप लॉस कह रहे हैं क्लोजिंग बेसिस सर? यस सर। ठीक है, 85 का नहीं तो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा करके बने भी रह सकते हैं। ठीक है, कुछ एक सवाल ले लूँ सर? यस सर। ठीक है, विश्वजीत दास जी वैसे तो फंडामेंटल्स पे बात करते हैं, और उस हिसाब से शायद ये सारी चीज़ें हैं। जुबिलेंट इनग्रेविटा एक कंपनी है, एसिटिक एसिड और ब्यूटानॉल और उस तरीके की चीज़ें बनाती है केमिकल्स में, और उसका चार्ट कैसा दिखता है सर आपको? आप टेक्निकल्स के हिसाब से अगर बता दें तो।
जुबिलेंट इन ग्रेविटा। सर ये स्टॉक बुलिश लग रहा है, 748 के ऊपर निकलेगा तो जोर से ऊपर भागेगा, और किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 650 का क्लोजिंग पोजीशन स्टॉप लॉस लगा होल्ड रखे सर। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है क्योंकि ये चलता थोड़ा वोलेटाइल अकाउंट है। ठीक है। और क्योंकि अभी हम लंबे समय के हिसाब से विश्वजीत दास जी जो ज़्यादातर पूछते हैं वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करते हैं, तो उस हिसाब से वैसे भी स्टॉप लॉस नीचे भी अगर लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। टारगेट कहाँ तक देख रहे हैं, एक बार फिर से बता दीजिए चंद्र जी। सर 748 के ऊपर में 800 850 के टारगेट आएंगे इसमें। ठीक है, एक बार वापस से अपने हाईज को रिगेन करता है तो उसके बाद और अच्छा भाग सकता है, ये कह रहे हैं चंद्र जी। चंद्र जी, बारबेक्यू पे शॉर्ट टर्म व्यू क्या है? बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड है, 1074 का शेयर है अभी। सर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो स्टॉक बुलिश लग रहा है, 980 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड रखे इसे। ठीक है, 980 का स्टॉप लॉस लगा करके दिनेश जी आप इसको होल्ड रख सकते हैं। वापस से ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्टली आप अगर पूरा सवाल और दे देते हैं तो शायद और बेहतर लेवल्स आपको मिल जाते हैं कि अगर आपकी पहले एक पोजीशन हर किन लेवल्स पे है तो स्टॉप लॉस वगैरह भी आपको पता चल जाता है। चंद्र जी, किरण सर पाटिल। 1020, हाँ, सर 1020 के ऊपर में इसमें अच्छा मोमेंटम ऊपर का आएगा। अच्छा, 1120, सॉरी 1120 के ऊपर में अच्छा मोमेंटम ऊपर का आएगा स्टॉक में। हाँ, 1072 पे है, 1120 के ऊपर में अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। वही इसकी रेंज है, वही रेजिस्टेंस लेवल है, उसके अंदर में अटका हुआ है। सर किरण पाटिल जी का सवाल है सुप्रजीत। सुप्रजीत इंजीनियरिंग। सर लगता है क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। अच्छा, ठीक है, आप देने वाले थे? यस सर। चलिए ठीक है। सर 352 ऊपर क्लोज करेगा तो स्टॉक रॉकेट होगा, 360 380 400 के टारगेट होंगे इसका। इंटरेस्टिंग। तो 352 के ऊपर यानी आज का जो हाई है 354.40 उसके आसपास वापस से आता है तो वहां पे तो एंट्री कहाँ पे करनी है सर इसमें? तो 52 के ऊपर क्लोज करे या सस्टेन करे, या 15-20 मिनट सस्टेन करे तो आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो वापस से 352 को रिक्लेम करता है और अगर उसके ऊपर में 15-20 मिनट रुकता है या क्लोजिंग देता है, दोनों ही सूरतों में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी बता दीजिए। तो जो स्टॉप लॉस लगाएंगे अपने 335 का क्लोजिंग बेसिस। ठीक, 335 का क्लोजिंग बेसिस, टारगेट 360 380 400 के। ये है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। तो किरण पटेल जी, आपने जो सवाल पूछा है वही आज चंद्र जी की एक स्पेशल कॉल भी है जो कि वो देने वाले थे, उससे पहले आपने पूछ लिया, तो ये अच्छी चीज़ है कि आपने भी उसको अच्छा देखा है किरण जी, और चंद्र जी भी उसी पे मुहर लगा रहे हैं कि ये इंटरेस्टिंग कॉल है, ये काम की है और इसके अंदर में एंट्री करी जा सकती है। लेवल्स आपको बता दिए, तो उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। 352 के ऊपर में जब सस्टेन करेगा तब एंट्री करना है। ठीक है, इसी में शायद चंद्र जी इस पे विनोद गोगिया जी एक ऐड कर रहे हैं कमेंट, क्या कह रहे हैं 358 पर इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, आपको दिखता है क्या सर चंद्र जी? सर इसीलिए पहला टारगेट 360 का दिया है, एकदम छोटा टारगेट दिया है, उसके बाद में ही बड़े टारगेट दिए गए। ठीक है, तो ये राय है विनोद जी, उनको भी दिख रहा है चंद्र जी को भी, और वो कह रहे हैं कि लेकिन उसको ब्रेक करेगा 360 का जो पहला टारगेट अचीव करेगा तो उसके बाद फिर बड़े टारगेट्स भी निकलते चले जाएंगे। तो वो रेजिस्टेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस उसके साथ में बाकी डेटा बता रहा है जो चंद्र जी को, वो कह रहे हैं कि उसके अंदर में एंट्री फिर भी करी जा सकती है। ठीक है, अश्विनी जी का सवाल है सर पॉलीकैब पे बाय कर सकते हैं? पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड 1945 रुपए का, 46 रुपए का स्टॉक चल रहा है अभी, करीब 2.5% बढ़ के आज काम कर रहा है। सर अगर ये क्लोज 1920 के ऊपर करता है तो स्टॉक में एंट्री बनाई जा सकती है, तब इसका टारगेट 2021 का होगा। ठीक है, तो अगर ये सस्टेन रखता है इसी तरीके के लेवल तो 1920 कह रहे हैं आप सर, तो 1920 तो अभी यहाँ से भी 25 रुपए नीचे है। हाँ सर, अगर ये सस्टेन करता है और इसके ऊपर क्लोज करता है आज तो स्टॉक में एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है,
ये है अश्विनी जी आपके लिए राय कि अगर यहीं पे इसके ऊपर रहता है, 1920 के ऊपर ही रहता है और क्लोजिंग भी देता है, तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। सर एक अपडेट में एक स्टॉक रह गया था आईआरसीटीसी, वो जी 2400 में दिया था, 2500, 2600, 2700 के टारगेट दिए थे, सारे टारगेट हिट हो गए उसमें। ठीक है, पूरा बाहर आ जाना है। सर 80% बुक कर ले और 20% में 2575 का स्टॉप लॉस लगाए, क्लोजिंग मैसेज और होल्ड रखे। ठीक है, एनएलसी देख लीजिए सर, मोहम्मद छतरिया जी का सवाल है, एनएलसी इंडिया। यस सर। सर ये स्टॉक 60 रुपये ऊपर बंद होगा तो ही इसमें बुलिश मोमेंटम आएगा, तब तक स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है सर। ठीक है, अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो क्या करना चाहिए? सर उनको स्ट्रिक्टली 53 का क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखना चाहिए। 53 के नीचे बंद हो तो एक पोजीशन से बाहर आ जाए। ठीक है, सर वर्मा जी का एक सवाल है जो शायद अभी हमने अविनाश जी से भी लिया था, लेकिन कहीं थोड़ा सा उसमें नाम में कंफ्यूजन हो गया था। शीला फोम पे है, वो एसएफएल के नाम से पूछा था, वो एसएफएल में उन्होंने कोई और सा एसएफएल वो बता दिया था, लेकिन ये इनका जो सवाल है वो शीला फोम्स पे है। 1968 रुपए की इनकी खरीद है, 3 से 4 साल का व्यू है, 2300 रुपए पे तो अभी चल रहा है। तो अच्छा मुनाफे में तो है, लेकिन करना क्या चाहिए चार्ट देख करके और आगे के टारगेट्स। इसका कोड है एसएफएल, यस शीला सर। फोम लिमिटेड। सर ये स्टॉक बहुत बुलिश लग रहा है सर, उन्हें अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए और ये पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट का स्टॉप लॉस तो लगा सकते हैं, लेकिन वो भी काफी नीचे है, तो इसलिए शायद मतलब उसकी चिंता उतनी नहीं होनी चाहिए अगर आपको इतना बुलिश लग रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, वो तो एक सर उसमें वो ऐसा काम कर सकते हैं, 25% या 1/3 यहाँ प्रॉफिट बुक कर ले और 2/3 का कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा होल्ड रखे से, ठीक है। कि कुछ पैसे भी घर पे आ जाए हम्म, और पोजीशन भी आपकी खड़ी रहे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है आपके लिए वर्मा जी, कि आप 1/3 पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी में आप अपने बाइंग प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा करके और बने रहें। बुलिश है, ऊपर के लेवल्स मिलेंगे, लेकिन जो मुनाफा आ रहा है उसको भी घर ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको कह रहे हैं कि उसको घर लेते जाएं। ठीक है, एक बार बोडल केमिकल देख लीजिए सर, दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है जो थोड़ी देर पहले आया था, मेरे से अभी छूटा हुआ था। ₹108 का है अभी, ₹108.85 जी। सर बोडल 118 पर क्लोज करेगा तो फिर नई रैली स्टार्ट होगी बोडल में। ठीक है, ये राय है दीपक जी आपके लिए कि 118 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर इसमें नई रैली स्टार्ट होगी, तब तक ये शायद रेंज में रह सकता है, तो इसलिए एंट्री का लेवल नहीं आ रहा है। ठीक है, चंद्र जी कोई और स्टॉक ऐड करना चाहते हो तो अभी आखिरी मौका है आपका। सर एक लास्ट स्टॉक है ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर जो ऑप्शंस करते हैं, जिल का, ZEEL जी टीवी का 185 का कॉल बाई कर ले, जो भी 3.40 में से चल रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर खड़ा है स्टॉक, तो इसका 3.40 में कॉल बाई करना है 185 का, उसका 270 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 4, 5, 6, 7 होंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स और के कोई कैश आसपास। में, जी जी बताइए। और सर कोई कैश में लेना चाहता है तो अभी ऐड कर ले और 177 का स्ट्रिक्ट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखे। ठीक है, ये राय है जी रिस्क पे। आपकी बहुत छोटी है, रिस्क आपकी बहुत छोटी है, टारगेट बहुत बड़े हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और वो दिख रहा है सपोर्ट लेवल जो जिसको कह रहे हैं कि अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास है और उसके काइंड ऑफ ऊपर ही काम कर रहा है, तो ये एक अच्छा लेवल है कि यहीं से वापस घूमता है। अगर आप चार्ट देखें तो सामने 2 बार आपको पीछे दिख रहा है कि ये पिछले 1 साल के अंदर में 2 बार इन्हीं लेवल से एक अच्छा मूवमेंट दे चुका है। तो यहाँ से और ₹250 तक के लेवल्स दिखा चुका है, उसी तरीके का मूवमेंट शायद फिर से एक बार देखने को मिल सकता है, तो उसके चलते चंद्र जी कह रहे हैं कि ये एंट्री का एक मौका बनता है। चंद्र जी आजकल आप मीडिया के स्टॉक ज़्यादा देख रहे हैं, शुरुआत भी आपने टीवी टुडे से करी थी और क्लोजिंग भी आप जी पे कर रहे हैं, तो ठीक है।
सर ये सेक्टर बेसिकली पूरे रैली में अंडर परफॉर्म कर रहा था, पूरा मार्केट टॉप में और ये स्टॉक 52 वीक लो पर चल रहे हैं। तो सर अब इनमें रैली आने का चांसेस स्ट्रांग है, काफी कंसोलिडेशन हो गया है, तो अभी ब्रेकआउट के मोड पर चल रहे हैं, आने वाले हैं सारे के सारे स्टॉक। ठीक है, तो आप जहां टेक्निकल्स के हिसाब से और चार्ट्स के हिसाब से कह रहे हैं चंद्र जी, मैं उसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं फंडामेंटल्स के हिसाब से, कि जब जब इलेक्शन का सीजन आता है तो मीडिया के स्टॉक्स ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक वो भी एक कारण है जो कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और ये तय बात है कि सारे मीडिया स्टॉक्स में यहाँ से लेकर के अगले 1 से 2 साल के लिए एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो जो इनका पार्टिसिपेशन अभी तक बाजार में नहीं था, उसका कारण एक फंडामेंटल्स के हिसाब से ये था, क्योंकि इलेक्शन सीजन ये एक बिजनेस ही सिग्निकल इलेक्शन बिजनेस टाइप होता है, इसको कहा जाता है। तो सरकारी एड से लेकर के और पार्टी के एड से लेकर के बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीजें आती हैं, इनका बिजनेस, इनके रिजल्ट्स अच्छे होने लगते हैं और उसके चलते स्टॉक भी भागना शुरू हो जाता है। चंद्र जी, फिर चलते चलते 1-2 सवाल और ले लेता हूँ, क्योंकि ये फिर इसके बाद हम क्रिप्टो पे चले जाएंगे तो छूट जाएगा। विनोद गोगिया जी फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं, अरविंद फैशन पे पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है। जल्दी जल्दी दोनों सवालों के जवाब आपको देने हैं, एक अरविंद फैशन और दूसरा पीएनबी हाउसिंग। सर अरविंद फैशन में अब ब्रेकआउट हो रहा है, अगर ये 230 के ऊपर क्लोज करता है तो इसमें 250, 260, 270 बहुत फास्ट आएगा। आज स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में। और पीएनबी हाउसिंग नरेंद्र जीत सिंह जी का सवाल है। सर पीएनबी मैंने ही रेकमेंड किया था स्टॉक आपके शो पे, और कहा था जब तक 750 के नीचे क्लोज कर रहा है तब तक मेरे को एंट्री नहीं करनी है, 750 के ऊपर क्लोज करे तो ही एंट्री करनी है, तब ये बड़ा ब्लास्ट करेगा। 800, 850, 900 रॉकेट की तरह आएंगे स्टॉक में। इसका चार्ट और एटीजीएल का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, एकदम सेम चार्ट है, दोनों ब्लास्ट होंगे, पर लेवल का वेट करना आपको। ठीक है सर, बस एक सवाल फिर और ले लेता हूँ, आखिरी करके एक बढ़ाता रहता हूँ, लेकिन एस्टर इंडस्ट्रीज पे आप ही का व्यू मांग रहे हैं अभिनव शर्मा जी, तो फिर क्योंकि इसके बाद आप नहीं हमारे साथ में जुड़े होंगे आज, तो इसलिए वो देना जरूरी है। एस्टर इंडस्ट्रीज पे 144.95 का है, कैसा दिखता है सर? सर ये 140 का इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 155 के ऊपर निकल गया तो स्टॉक में नई रैली होगी। ठीक है, 155 के ऊपर निकल जाएगा तो एक नई रैली, बड़ी रैली देखने को मिलेगी, ये राय है अभिनव जी आपके लिए। फिलहाल 140 का स्टॉक जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। चंद्र जी, इसमें अभी एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सर अगर जो आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो अभी आप एंटर कर लो, 50% क्वांटिटी ऐड करो और 50% 155 के ऊपर ऐड करो। ठीक है, अगर एग्रेसिव है तो अभी एंटर कर लें, आधा पोजीशन अभी ले लें, नहीं तो 155 के ऊपर में आप आराम से ले सकते हैं, वो एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया चंद्र जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारे सवालों के जवाब देने के लिए और अपने भी शेयर हमारे साथ में साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।